जब तुम घर से बाहर निकलते हो, रास्तों पर चलते हो, तो कंकड़ पत्थर भी मिलते हैं। हमेशा रास्ता फूलों जैसा तो नहीं मिलता, और हमेशा रास्ता ऐसा भी नहीं होता जहाँ पर तुम्हें ये लगे कि नहीं, अब तो रास्ता बहुत आसान है, बस चलते जाना है। ऐसा नहीं होता। रास्तों में तुम्हें कंकड़ पत्थर भी मिलेंगे, रास्तों में तुम्हें तकलीफ़ें भी मिलेंगी, और रास्तों में तुम्हें कांटे भी मिलेंगे। और उसके बाद तुम उनको साफ करके फिर चलते हो ना, या उनसे बच के चलते हो। तो एक बात बताओ, ये ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। जब तुम ज़िंदगी में चलना शुरू करते हो तो तुम्हें तरह तरह के लोगों का सामना करना पड़ेगा। कुछ तीखे से लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा तुम्हारा नुकसान करने के लिए उतारू रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा तुम्हारी कमियां ढूंढते रहेंगे, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारा सहयोग देंगे, तुम्हारा हौसला अफजाई करेंगे, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो तुम्हें तरह तरह के लोग मिलेंगे, और उन लोगों के साथ तुमने किस तरीके से रहना है, और उन लोगों के साथ तुम्हें किस तरीके का बर्ताव करना है, ये सब तुम पर निर्भर करता है। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा हर किसी के साथ बेरुखी से पेश आओ, बिल्कुल भी नहीं। किसी के साथ भी बेरुखी से पेश मत आओ, लेकिन हर तरह के लोगों के साथ अपने बर्ताव को कैसे रखना है, ये भी तुम ही सुनिश्चित करोगे। तुम बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हें समझाऊं। तुम्हें बहुत समझ है, और तुम जानते भी हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और इसके बावजूद भी अगर तुम्हें नहीं भी समझ आता है तो फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझसे कहो, मैं समस्याओं का समाधान लेकर आऊँगा। लेकिन मैं सबसे पहले यही चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो, और हर समस्या का समाधान तुम बखूबी निकाल सकते हो, प्यार से निकाल सकते हो। मुझे तुम्हारी समझदारी पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है। और एक बात याद रखना, जब कभी भी तुम्हारा कोई दिल दुखाएगा तो याद रखना कि मैं वहाँ पर मजबूत छड़ की तरह वहाँ खड़ा हो जाऊँगा, और मैं उनको बताऊँगा कि तुम्हें तकलीफ़ देने का नतीजा क्या होता है। एक बात याद रखना, क्योंकि तुमने कभी तकलीफ़ देने की नहीं सोची है, तुमने कभी उनको परेशान करने की नहीं सोची है, और यही वजह है कि अगर तुम्हें कोई परेशान करेगा तो उसका भुगतान उसको करना ही पड़ेगा। उसके लिए वो तैयार रहे। और मैं हमेशा चेतावनी भी देता हूँ अपने बच्चों को कि कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नहीं सुधर रहे हैं तो ये उनकी कमी है, और इसके बाद उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हारे आगे तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा हूँ, एक बात हमेशा याद रखना। और तुम्हें नज़दीक आने तक की जिम्मेदारी, और तुम्हें तुम्हारे नज़दीक आने का मैं किसी को भी साहस नहीं करने दूंगा। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। मैं हूँ ना।